जनसमुदाय की सलाह का अनुसरण। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका प्रियतम बेटा रामू बहुत बुद्धिमान और परोपकारी बच्चा था। रामू गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव के लोगों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया। उन्होंने रामू को भी इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। रामू ने सोचा कि शायद उन्हें भी अपनी योजनाओं में उनकी मदद करने का मौका मिलेगा, इसलिए उसने बैठक में हिस्सा लेने का निर्णय किया। बैठक में उस समय के समस्याओं पर विचार किया गया और सभी लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। रामू ने भी अपने विचार रखे, लेकिन उन्हें एक अजीब सी बात लगी। वे जितना भी विचार करते, सोचते और उपाय बताते, उसे कोई ध्यान नहीं देता था। सभी लोग बस अपने ही विचारों में खोए हुए थे और उन्हें एक अन्यायी तरीके से इस मुद्दे को हल करने के लिए विचार नहीं किया जा रहा था। रामू को यह अन्यायी लगा। वे चाहते थे कि समस्या का समाधान होना चाहिए और उसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वे अपने विचारों को फिर से सभी के सामने रखने का प्रयास करने लगे, लेकिन बिना किसी समर्थन के। लोग फिर से उन्हें इग्नोर करने लगे और उन्हें बताया गया कि उनके विचार अनुपयुक्त हैं और समस्या का समाधान उनके विचारों में है। रामू ने यह सब देखा और समझा कि जन समुदाय उनके समर्थन में नहीं है। वे बहुत दुखी हो गए और बैठक से निकलने का फैसला किया। जब वे अपने घर की ओर बढ़ते हुए चले गए तो वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी। रामू ने उसे रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं? बूढ़ी महिला ने रामू को देखा और बताया, बेटा, मैं इस समय तकरीबन 50 सालों तक इस गांव में रह चुकी हूं। मैंने इतने सालों में देखा है कि जब भी कोई नई समस्या होती है, लोग सबको एक साथ बुलाते हैं और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। सब अपने अपने विचार में खो जाते हैं और अन्य विचारों को इग्नोर कर देते हैं। रामू ने दादी माँ के वचनों को ध्यान से सुना और उनकी बातों को समझने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि समस्याओं का समाधान पाने के लिए बस अपने विचारों में ही खोया जाना उचित नहीं है। जन समुदाय की सलाह का भी महत्व होता है। रामू ने अगले ही दिन फिर से उसी बैठक में शामिल होने का निर्णय किया, लेकिन इस बार वे सिर्फ अपने विचार ही नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को भी समझने और समर्थन करने का प्रयास करने लगे। वे दूसरों की समस्याओं को समझने और उनके साथ सहयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। इससे उन्हें जन समुदाय का समर्थन भी मिलने लगा। समय बीतते गया और रामू के नए विचार और परिश्रम से उन्हें बहुत सम्मान मिला। उन्हें गांव के नए सामाजिक मुद्दों पर काम करने का मौका मिला और वे सभी के सामने एक आदर्श बन गए। उनके परिवार वाले भी उन्हें गर्व के साथ देखते थे और उनके बड़े भाई बहन भी उन्हें सम्मान करते थे। रामू ने यह सीख लिया कि समस्याओं का समाधान पाने के लिए सिर्फ अपने विचारों में खोया जाना नहीं चाहिए, बल्कि जन समुदाय की सलाह का भी महत्व होता है। समस्याओं को समझने और समाधान के लिए सभी का सहयोग करना जरूरी है। एक समर्थन भरे जन समुदाय के साथ मिलकर जीवन की समस्याओं का समाधान पाना संभव है और समाज में सभी का सम्मान प्राप्त होता है। कथा का सारांश। इस कहानी में हमने देखा कि एक बुद्धिमान और परोपकारी लड़के रामू ने समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ अपने विचारों में खोया जाना अनुचित है। उन्होंने समस्याओं को समझने और समाधान के लिए जन समुदाय की सलाह का महत्व समझा। इससे उन्हें सफलता मिली और उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हुआ। हमें यह सीख मिलती है कि हमें समस्याओं को उनकी मूल कारणों से समझने की आवश्यकता है और उनके समाधान के लिए समूह में मिलकर काम करना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति की सलाह का सम्मान करना और उनके साथ सहयोग करना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है।